हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आप लाइफ में बहुत ही मुसीबतें फेस कर रहे हैं। आपको लगता है जैसे ये मुसीबतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है और दूसरी कहीं ना कहीं से शुरू हो जाती है। आपको लगता है शायद ईश्वर ने आपकी, ऊपर वाले ने, रब ने, खुदा ने आपकी सुनना बंद कर दी है। ऐसा नहीं है। कई बार आपकी परीक्षा ली जाती है, कुदरत आपकी परीक्षा लेती है। आपके ईश्वर, आपके रब, आपका ऊपर वाला जो है भगवान, जो भी नाम से आप उसे बुलाते हैं, वो आपकी परीक्षा लेते हैं। इसलिए कई बार आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा मुसीबतें आती हैं। तो ये परीक्षाएं क्यों ली जा रही हैं? आपका इतना इम्तिहान क्यों लिया जा रहा है? किस लिए? आपके इष्ट देव को, आपके रब को, आपके खुदा को आपसे चाहिए क्या? आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। अगर आप इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जहां आपको लगता है लाइफ में कोई रास्ता नहीं है, सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, ऐसे में क्या करें? स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है ये फ्रेंड्स। आपको लगता है आपकी लाइफ की मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही, तो क्या ऊपर वाले ने आपकी सुनना छोड़ दिया है? क्या उनको आपकी पुकार, आपकी आवाज़, आपकी प्रेयर्स नहीं सुनाई दे रही? ऐसा वो क्यों कर रहा है? पहले हम डिटेल्ड रीडिंग करेंगे और फिर हम एंजल गाइडेंस भी देखेंगे कि आपके लिए क्या आता है गाइडेंस में। ज़ोडिएक्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ सिचुएशन है। क्लियर है आपके माइंड में कि आप इस तरह की सिचुएशन में है जहां आपको लगता है आपकी लाइफ की मुसीबतों का कोई एंड नहीं आ रहा है। एक प्रॉब्लम से आप लड़के फ्री होते हैं, दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने तैयार खड़ी होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये कि आपके घर में बहुत ही कलह और कलेश रहता है। कोई किसी की बात सुनता नहीं, कोई किसी की बात मानता नहीं। पता सबको होता है कि जो सामने वाला कह रहा है वो उसके फायदे और भले के लिए है। बड़ों का सम्मान नहीं है, छोटों से प्यार नहीं है। आपके परिवार में कुछ लोग हैं आपके जैसे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इस बात को फील करते हैं आप कि घर में सुकून नहीं है। डेविल एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन एंड देन 10 ऑफ वॉन्ड्स। और ऐसा नहीं है कि आपके घर में पहले से ऐसा ही वातावरण है। एक टाइम था जब आपके घर में बहुत ही चाहत-लाली थी, बहुत ही सुख शांति थी, रुपया पैसा सब कुछ था, अच्छी सेहत थी, सब बढ़िया था। लेकिन पता नहीं अचानक से ऐसा क्या होने लगा है। मैं कह सकती हूँ कि पिछले, समझ ले आप, पिछले 14 महीनों से, मतलब 14 मंथ्स, लास्ट 14 मंथ्स, 1 साल 2 महीने, इसमें आपने बहुत ज़्यादा एक क्विक चेंजेस को फील किया है अपनी फैमिली में। जब मैं बोलती हूँ सुख समृद्धि थी, धन संपन्नता थी, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत अबजोपति या करोड़ोंपति थे, लेकिन हाँ, पैसे की तंगी नहीं थी घर में, बहुत ही अच्छे हालात थे। लेकिन अब अचानक से ऐसा सब होने लगा है कि घर में जब पैसे की तंगी होती है, जब घर में सुख शांति की कमी होती है, तो आपस में लड़ाइयाँ होना बहुत ही नेचुरल होता है। ऐसे घरों में ये सब होना बहुत ही नेचुरल है। जिस भी घर में इन दो चीज़ों की कमी होती है, सुख की और पैसे की, वहाँ तनावमय वातावरण हमेशा बना रहता है। और आपने ये चीज़ को फील किया है। आपने ये भी देखा है कि जब भी आप प्रेयर करते हैं, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से जब भी आप प्रेयर करते हैं, आपकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और बजाय प्रेयर के आपके दिल से बस पुकार ही निकलती है। एक प्रेयर वो होती है जब हम संतुष्टि से करते हैं अपने इष्ट देव की, अपने रब की,
कि थैंक यू, तुमने मुझे कितना कुछ दिया है, लेकिन आपकी प्रेयर में आप थैंक यू बोल ही नहीं पा रहे। आप जितनी कोशिश कर ले, आपके दिल से, आपकी रूह से बस तकलीफ़ों का एक भंडारा, एक पिटारा खुल जाता है अपने ऊपर वाले के सामने। मेरी लाइफ में ये ठीक नहीं है, मेरी लाइफ में वो ठीक नहीं है, आपस में प्यार नहीं है, इज्जत नहीं है एक दूसरे के लिए, घर में कुछ करो मेरे रब, मेरे ईश्वर, मेरे इष्ट देव, मेरी मदद करो। ऐसे आपकी पुकार बार बार निकलती है और आपको लगता है जैसे वो सुनना ही उसने छोड़ दिया है। पिछले करीब 14 महीनों से आपको इस बात की एक फीलिंग आपको आती है। 14-15 महीने में बोलूँगी, लास्ट 14 to 15 मंथ्स में आपको ऐसा लगने लगा है। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं कि अब आपके लिए बर्दाश्त करना, उनको फेस कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। दिल करता है आप सब छोड़ छाड़ कर भाग जाएं। कई बार आप अपने परिवार के इन हालातों में इसलिए जुड़े रहते हैं कि आप अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं। आपको लगता है आप उस फैमिली के मेंबर हैं, आप ऐसे सब छोड़ के भाग नहीं सकते, क्योंकि आपको सुख, समृद्धि और शांति कभी ना कभी तो इस परिवार से मिली है, अपने बड़ों से, अपने छोटों से, सब कुछ मिला है। ऐसे में आप कहाँ भाग जाएं? आपका दिल करता है आप अगर इनसे सेपरेट हो जाएं तो शायद आपकी तकलीफ़ें थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन फिर आप जिम्मेदारी से जुड़े रहते हैं, आप बैलेंस करने के लिए जुड़े रहते हैं। आप चाहते हैं आप कोई ऐसा कदम उठाए, आपके दिल में ऐसी बात आती होगी कुछ ऐसा हो जाए। कई बार क्या होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा वो उत्साह भी होता है, जुनून भी होता है आपके अंदर, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा होता, आपको समझ नहीं आती आप ये सब ठीक करने के लिए किस रास्ते को अपनाएं। दिशाहीन हैं आप, हिम्मत की भी शायद कमी नहीं है, आपके जज्बों में भी कोई कमी नहीं है, आपकी जिम्मेदारियों में कोई कमी नहीं है। आप ये करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन कोई रास्ता तो दिखे, आपको पता तो चले आपको जाना किस तरफ है, करना क्या है। प्रेयर करते करते आंसू आ जाना, बैठे बैठे अकेले, जब आप अकेले बैठे होते हैं आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, आपको, आप हमेशा पास्ट में ही ड्वेल करते रहते हैं। आपको फील होता है आप प्रेजेंट के बारे में सोच ही नहीं पा रहे, आपके पास्ट की बातें आपको याद आती है, कितना अच्छा था वो टाइम, और फ्यूचर की चिंता आपको खाई जा रही है। प्रेजेंट में आप रह ही नहीं पा रहे। ऐसी परेशानियां कुदरत ने आपको क्यों अचानक से देनी शुरू कर दी है? कुदरत आपसे क्या चाहती है? ये सब चीज़ें आप जो फील कर रहे हैं, एक डेविलिश एनर्जी ने आपको पकड़ लिया है, आपके घर की सुख शांति को जैसे कि ख़त्म कर दिया है। एक टाइम था जब इतना घर में वैभव था, प्यार था, मोहब्बत थी, इज्जत थी एक दूसरे के लिए, जब आपकी प्रेयर्स में सिर्फ थैंक यू निकलता था ऊपर वाले के लिए। आज सिर्फ शिकायतें ही शिकायतें हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसी कड़ी परीक्षा ऊपर वाला आपकी ले रहा है? कुछ और कार्ड्स निकालूंगी फ्रेंड्स। अभी तक तो हमने सिचुएशन को समझा है कि इतना अच्छा टाइम था एक बार आपके फैमिली में, अचानक से ये सब क्यों होने लगा है? किस तरह की परीक्षा ऊपर वाला आपकी ले रहा है? वेरी नाइस कार्ड्स। मैं ये वाले कार्ड्स निकाल देती हूँ ताकि आप गौर कर सकें। इससे नहीं तो क्या होगा, अगर आप पुराने कार्ड्स को साथ में देखते रहेंगे तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। ये 8 कार्ड्स पे इस वक्त आपको फोकस करना है। ऊपर वाला, रब, किस्मत, कुदरत आपकी परीक्षा ले रही है, क्योंकि ये आपको स्ट्रांग बनाना चाहती है, ये आपको चैलेंजेस के लिए रेडी करना चाहती है। आपको आगे जाके इतने चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, इतने ज़्यादा रिस्क आपको उठाने पड़ेंगे कि उसके बाद जो रास्ता है ना आपकी लाइफ का, वो खुल जाएगा। फिलहाल आपको तकलीफ़ें थोड़ी टाइम और भी भुगतनी है, ये तो कुछ कुछ मुझे दिख रहा है। अभी थोड़ी और तकलीफ़ें आपको भुगतनी है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि आपको आपकी किस्मत तोड़ देना चाहती है, आपका रब आपको नाराज़ करना चाहता है। जैसे आप अपने रब को नाराज़ नहीं करना चाहते कभी भी किसी भी अपने अमल से, ऐसे रब भी कभी भी आपको तकलीफ़ में बिना वजह नहीं रखता। किस्मत या ईश्वर चाहते हैं कि आपकी आंखों में जो पट्टी अभी भी बंधी हुई है, एक पट्टी बंधी होती है ना, एक हमको जब समझ नहीं आता क्या करना है, गुस्सा ही गुस्सा भर जाता है। ये गुस्सा
ये मुसीबतें कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा करती है, पॉजिटिव वाइब्स पैदा करती है जो आपको पता नहीं है। आप देखना जितनी जितनी मुसीबतें बढ़ती रहेंगी ना, आपका गुस्सा उतना ही बढ़ता है। क्यों ये गुस्सा बढ़ता है? इससे आपके अंदर की जो ज्वाला है वो ऐसी जागती है, ऐसी आप में एक ताकत आती है एक टाइम पर जाकर कि सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, इतने ज़्यादा आपको रास्ते दिखेंगे कि तब आपके लिए चुनना बहुत आसान हो जाएगा। ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आप कुदरत की परीक्षाओं से गुजरते हैं। एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड हो चुके हैं, रिग्रेट्स होती है, समझ नहीं आता क्या स्टेप ले, ज़बरदस्त आपको डिप्रेशन आता है, आप कभी कभी भटक भी जाते हैं अपने रास्ते से। लेकिन ये सब चीज़ें आपको तैयार करती हैं एक ऐसी मंजिल की तरफ जाने के लिए जहां आपके पास इतने सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे दैट यू विल बिकम अ चूजर। आपको चूज करना भी मुश्किल हो जाएगा। आप इधर जाएंगे तब भी सक्सेस, आप उधर जाएंगे तभी सक्सेस। मतलब अभी आप फेलियर्स को गिनकर रो रहे हैं ना, तड़प रहे हैं, तब आप अपनी सक्सेस के इतने सारे ऑप्शंस देखकर भी आपको एक तरह का सरप्राइज लगेगा, शॉक लगेगा, लेकिन वो हैप्पी शॉक होगा कि मैं क्या लूँ, मैं एक कुदरत ने मुझे क्या क्या दे दिया है, मैं इसको कैसे संभालूँ। इतने ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने आएंगे क्योंकि कुदरत आपको तैयार कर रही है। अभी आप जो रो रहे हैं, आप जो तड़प रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अजीब सा गुस्सा भरती रहती है। और ये गुस्सा क्या होता है? एक एनर्जी, डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी दैट विल चैनल यू टू अ प्रॉपर पाथ। इस वक्त आपको रास्ता नहीं दिख रहा, आपको नहीं समझ आ रहा, लेकिन यही जो आपकी तड़प है, ये जो आपकी पेन है, ये जो आप कुदरत को या ऊपर वाले को प्रेयर्स भेज रहे हैं जिसमें आपकी शिकायतें भरी हुई है, आप ऐसा मत सोचिए कि वो इन शिकायतों की तरफ उसका ध्यान नहीं है। बस कुदरत ये देखती है, ऊपर वाला ये देखता है कि जब ये मैक्सिमम पेन जब आपको मिल रही होती है, एक्चुअली उसके बाद ही आपके बेस्ट ऑप्शंस आपके सामने आने वाले होते हैं। कई लोग वहीं हार मान के लौट जाते हैं, कई लोग होते हैं, कई नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो उस तकलीफ को तोड़ के, उस बांध को तोड़ के आगे निकल जाते हैं। बस कुदरत आपको तैयार कर रही है, कुदरत आपकी ये परीक्षा ले रही है कि आप ऐसे में ऊपर वाले को भूल जाते हैं कि उसे दिल से अभी भी याद करते हैं। आप हमेशा ये बात को याद रखिए, जब आपका सब्र का बांध टूटने वाला होता है ना, उसके बाद ही आपकी बेस्ट लाइफ शुरू होने वाली होती है। कई लोग उससे पहले ही हार कर, मुड़कर फिर उसी राह में, उसी कर्म में तड़पने के लिए चले जाते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जिसमें से शायद आप हैं, क्योंकि अगर ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं, ये पूजा करते वक्त रो पड़ना, प्रेयर करते वक्त रो पड़ना, अकेले बैठे बैठे आंखों से आंसू आ जाना, पास्ट की बातें याद आना, फ्यूचर की चिंता होना, बस आप प्रेजेंट में नहीं है। कुदरत आपको यही सिखाना चाहती है कि लिव इन योर प्रेजेंट। पास्ट आपको इसलिए आपको भुगतना पड़ा कि उससे आपको सीखना है, आपको उससे एक सबक लेना है, उससे डरना नहीं है। अपने पास्ट की गलतियों से, आपके घर में जो कुछ भी घटित हुआ है, जो कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से ये सब चला गया है, वो सब लौट कर आएगा आपके पास। लेकिन इसके लिए कुदरत ने आपको ही चुना है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा फील कर रहे हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में बाकी लोग अभी भी लड़ने में बिजी हैं, अभी भी एक दूसरे पे दोष करने में बिजी है, तुमने ये किया, तुम्हारी वजह से वो हुआ। कोई भी एक नया और अच्छा स्टेप लेने को तैयार नहीं, क्योंकि कुदरत ने किसको चुना है? आपको चुना है। क्यों आप ही ये सब फील कर रहे हैं? आपको लगता है आप घर छोड़ के भाग जाए तो शायद आप इन मुसीबतों से आपको छुटकारा भी मिल जाए, लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप जिम्मेदार फील करते हैं अपने लिए, अपने आप को घर के लिए। आप नाशुक्र नहीं है, ये आप में सबसे बड़ी क्वालिटी है। अगर आप रो पड़ते हैं, आपको तड़प होती है, आपको कुछ सुधारने की इच्छा हो रही है, जैसे कि मैंने कहा आपका दिल करता है कुछ ऐसा करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए, आपको लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जज्बात है, जज्बा है, उमंग है, जोश भी है, पर रास्ता ही नहीं है। तो ये रास्ता ही दिखाने के लिए कुदरत आपको इस चक्की में पीस रही है, जो आपको शायद समझ नहीं आ रहा। क्यों? आपके अलावा घर में किसी और कोई चीज़ें नहीं फील हो रही, क्योंकि आपको कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है आगे जाके। आपको कुछ ऐसा पाना है जिसके बारे में बस बाकी लोग सिर्फ सपना ही देखते हैं। इसलिए कुदरत आपका टेस्ट ले रही है, आपकी परीक्षा ले रही है। ऐसे में अपने रब को भूलना नहीं है। आप बहुत शिकायतें करें, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं, आपका पूरा हक है। जैसे रब को हक ये होता है कि आप
एक उसका प्रेरोगेटिव है गॉड का कि आप उनकी पूजा करें, आप उनको थैंक यू बोले, आप उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। ऐसे कभी कभी आपके रब की भी जिम्मेदारी बनती है आपके प्रति। ऐसा मत सोचें कि सारी जिम्मेदारी आपकी ही है अपने ईश्वर के प्रति, उनकी भी जिम्मेदारी है आपके प्रति, लेकिन वो जिम्मेदारी पूरी करने से पहले आपकी कड़ी परीक्षा लेते हैं कि आप उस काबिल हैं भी या नहीं। ये नहीं कि बस आप रोते रहे, रोइए, शिकायत कीजिए, लेकिन थैंक यू भी कीजिए। आप सोचेंगे थैंक यू किस बात का करें जब इतनी तकलीफ हमें ऊपर वाला दे रहा है। आप ये सोचिए, आपके पास माइंड है, आपके पास ब्रेन है, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, हाथ है, दिमाग है, पैर है, इन चीज़ों से आप क्या कुछ नहीं कर सकते दुनिया में। दिल है, अगर आप अपने हाथ, पैर, दिल, दिमाग ये सब को डोनेट करते हैं, डोनेट मेरा मतलब है अगर आप इसके चार्जेस लगाते हैं तो शायद आपका शरीर करोड़ों का है। जब आपके पास करोड़ों की ये संपत्ति है आपके शरीर रूप के रूप में, क्यों ना इसका इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। ईश्वर से शिकायतें कीजिए, लेकिन उससे थैंक यू भी कहिए कि उसने आपको इतना जिगर दिया है, इतनी समझ दी है कि आप इन प्रॉब्लम्स को समझ तो पा रहे हैं। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं प्रॉब्लम्स के साथ ही जी लेते हैं और प्रॉब्लम्स के साथ ही अपनी लाइफ से अलविदा कह के निकल जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। तो जब आपको ये चीज़ें फील हो रही हैं, ये तड़प आपके अंदर है, इसका मतलब आपको बहुत बड़े मुकाम के लिए कुदरत ने चुना है। बस वो आपकी परीक्षा ले रही है, आपको टूटना नहीं है। जो सिम्टम्स मैंने बताया अगर ये सब आपके साथ हो रहे तो आप अपने किसी गलत कर्म का फल नहीं भुगत रहे, आप आगे बहुत बड़ी सक्सेस के लिए रेडी हो रहे हैं। जितना भी अभी आपको लगता है कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, लोग आपके खिलाफ हैं, जो भी है घबराइए मत, बस आगे बढ़ते रहिए। बहुत कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला, आपको बहुत बड़े किसी प्रोजेक्ट के लिए कुदरत ने चुना है। आपकी फैमिली का जो सेवियर है, इस खानदान को बचाने वाला जो भी है वो आप ही हैं, आपको ही कुदरत ने चुना है। इसलिए आपकी परीक्षा उतनी ही है शायद जितनी दूसरों की है, लेकिन सबसे ज़्यादा महसूस आपको हो रहा है। इसके लिए आपको अपने गॉड को थैंक करना है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको महसूस हो रही है। नहीं तो लोगों को ये सब महसूस भी नहीं होता, कई बार इसी के साथ जीते हैं, इसी के साथ चले जाते हैं। सॉरी, कॉल आया है, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मेरा कॉल आया था और मैं डिस्कनेक्ट भी नहीं कर सकती थी, कॉल को मुझे अटेंड करना पड़ा। आई एम सॉरी, आई विल कंटिन्यू। मैं पहले ये कार्ड हटा देती हूँ। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। सबसे बड़ी बात है आपको रुकना नहीं है, आपको हार नहीं माननी है इस सिचुएशन से। ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए फ्रेंड्स। कॉम्प्रोमाइज, अपॉर्चुनिटी, लिसन टू योर इंट्यूशन, यस, वेट, अनलाइकली, लुक फॉर अ साइन। एंजल्स आपको कह रहे हैं आपने जितना भी अभी फेस किया है ना, बहुत है, जितना कॉम्प्रोमाइज किया है बहुत है। अब और ज़्यादा आपको कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने हैं। अनलाइकली फॉर कॉम्प्रोमाइजेस नाउ, इट्स नॉट नेसेसरी यू कॉम्प्रोमाइज एनी मोर। जितना भी आपने भुगता है अब तक, बस अब बहुत हो चुका है। एज पर रूल्स ऑफ नेचर, एज पर साइंस ऑफ एंजल्स, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपको अपने इंट्यूशन को सुनकर, समझकर, और आपका इंट्यूशन स्ट्रांग बनता जा रहा है। आपको पता नहीं है ये जो आप मुसीबतों से गुजर रहे हैं ना, इससे आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है। और जैसे आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, आप अपॉर्चुनिटी को इजीली पहचान लेते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी पहचानने में मुश्किल इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी आपका दिमाग बहुत ही बिखरा हुआ है, आपकी लाइफ बिखरी हुई है। अगर आप इस प्रॉब्लम्स के एक तूफान से नहीं गुजरते तो शायद आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती नहीं। तो क्या कह रही है कुदरत आपको, एंजल्स आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अब और कॉम्प्रोमाइज़ शायद आपको नहीं करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा अनलाइकली है। और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने हैं जो बहुत ज़्यादा सीवियर होंगे। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है और यही आपकी मदद करेगी अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए। बस आप यस आया है, यस अपॉर्चुनिटी आएगी और ये अपॉर्चुनिटी आप अपने इंट्यूशन के ज़रिए पहचान लेंगे। जैसे कि मैंने कहा, अभी आपकी लाइफ में
जोश है, तड़प है, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, वो रास्ता बहुत जल्दी आपके सामने खुलने वाला है। लेकिन अगर आप इस तकलीफ में से नहीं गुजरे होते तो शायद आप चीज़ों को बहुत हल्के में लेते। आज आप जिस मुकाम पे आ चुके हैं अपनी तकलीफ़ों से, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई है और आप अपॉर्चुनिटी को ज़रूर पहचानेंगे। बस आपको साइन मिलते ही आपको थोड़ा रुकना है और आपको ऐसी साइन मिलेगी, इस तरह की कोई सिग्नेचर मिलेगी गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कि आप उसे ज़रूर पहचान लेंगे। क्यों पहचान लेंगे उस अपॉर्चुनिटी को, उस साइन को? क्योंकि आपकी इंट्यूशन को पॉलिश किया जा रहा है। आपको जो ये फील होता है ना कि आपके पास रास्ता नहीं है, सब कुछ है आपके पास लेकिन बस कोई रास्ता नहीं, वो रास्ता ही पहचानने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए तैयार होने के लिए आपको इस तकलीफ में से गुजरना पड़ा है। तो अपनी प्रेयर्स में थैंकफुल रहिए। आप अपनी शिकायतें ज़रूर कीजिए अपने गॉड को, अपने एंजल्स को, बहुत शिकायतें कीजिए। आपके दिल में बहुत कुछ भरा हुआ है, उसे खाली कर दो। बहुत आपको गुस्सा आता है, गुस्सा भी कर लो। आपका पूरा हक है अपने भगवान पे, अपने रब पे गुस्सा करने का, करिए। लेकिन लास्ट में थैंक यू बोलना मत भूलिए, क्योंकि वो आपको तैयार कर ही रहे हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, किसी बड़ी मुकाम के लिए, किसी बड़ी सफलता के लिए। तो आपका गुस्सा होना स्वाभाविक है, आपका परेशान होना भी स्वाभाविक है, लेकिन आप शायद ये समझे नहीं हैं कि घर के इतने लोगों में से, आपके आसपास के इतने लोगों में से आपने ही क्यों ये चीज़ों को फील किया, क्यों और लोग ये चीज़ों को फील नहीं कर रहे? वो तो बिजी है ब्लेम करने में एक दूसरे को, बिजी है लड़ने में, लेकिन आप इससे ऊपर उठते जा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर ये फीलिंग्स है। तो गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग वेरी बिग इन कमिंग डेज। बहुत जल्द आपकी लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होगा, ये बात पे विश्वास रखिए, क्योंकि खुद एंजल्स आपको ये बात कह रहे हैं। तो डेफिनेटली समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। आपको अब और कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रुकिए और बहुत अच्छा सब होने वाला है। यस कार्ड आया है, आप देख लीजिए आपके कार्ड जो आए हैं। कॉम्प्रोमाइज इज अनलाइकली, वेट अ लिटिल एंड यस, follow your intuition because it is becoming strong, and then look for a sign, that is an opportunity that is coming your way। और आपको आपकी लाइफ के जितने भी ब्लॉक्स हैं ये सारे खुल जाएंगे। आपकी प्रेयर्स में इतनी ज़्यादा थैंक यू निकलेगी, इतनी ज़्यादा थैंक्स निकलेगी, और वो अभी से आप शुरू कर दें। हर वक्त शिकायत करना भी अच्छा नहीं, आपका हक है, आपने किया है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अब थोड़ा बहुत थैंक यू भी बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे दिन आपके आने वाले दिनों में आएंगे। इसके लिए ही कुदरत ने आपकी परीक्षा ली थी, इसके लिए ही आपको तैयार किया गया था। तो फ्रेंड्स, रीडिंग हुई कंप्लीट। ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत अच्छा सब होगा। हर किसी के लाइफ में ऐसा टाइम आता है, जिसको कोई बड़े मुकाम के लिए चुना जाता है उसकी लाइफ में तकलीफें भी ज़्यादा आती हैं, आराम से तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं एक फाइनल मैच खेलते हैं सिर्फ एक दिन कुछ आवर्स के लिए, लेकिन उसकी तैयारी वो सालों साल तक करते हैं, तब वो जाके वो फाइनल मैच को जीतते हैं। फाइनल मैच को जीतने के लिए बैठे नहीं रहते, पूरी साल उनको मेहनत करनी पड़ती है। बस वही मेहनत कुदरत आपसे करवा रही है ताकि फाइनल मैच में सिर्फ आपकी ही जीत हो। ऑल द बेस्ट टू योर फ्रेंड आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।